2030 तक भारत की तस्वीर कैसी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि 2030 तक भारत दुनिया के टॉप देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा और 2030 तक हमें और आपको जो सबसे बेहतरीन सौगात मिलने वाली है उसमें बुलेट ट्रेन भी है, जो कि भारत के मेगा ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट में से एक है। इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है, जो कि सबसे पहले अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलाई जाने वाली है। तो महाराष्ट्र और गुजरात के साथ देश के लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि लगभग 2040 तक देश के हर बड़े राज्यों को इस प्रोजेक्ट से जोड़ने के लिए तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जा रहे हैं। यानी अब घंटों का सफर मिनटों में होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप बिहार से हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आखिर बिहार में बुलेट ट्रेन कब तक दौड़ सकती है। इतना ही नहीं दोस्तों, 2030 तक बिहार समेत भारत के हर राज्य में मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट्स पूरे हो चुके होंगे, जिसका लुत्फ उठाते हुए हम और आप अपना पैसा और कीमती समय दोनों बचा रहे होंगे। 2030 तक भारत के कई बड़े शहर स्मार्ट सिटी में बदल चुके होंगे, जिसमें पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड दोनों ही तरह के प्रोजेक्ट शामिल होंगे। ये स्मार्ट सिटी आज के दुबई, फ्रांस और चाइना के शंघाई जैसे ही दिखेंगे और शायद वे इनसे कई ज्यादा एडवांस और आधुनिक होंगे। स्मार्ट सिटी जो सुनने में काफी आकर्षक लगता है, जिसे हम कुछ ही सालों में देख भी पाएंगे और घूम भी पाएंगे। दोस्तों, 2030 तक भारत का हर नागरिक 5G, 6G के बाद 7G नेटवर्क टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा होगा, जो कि सुपर एडवांस और सुपर फास्ट होने वाला है। साथ ही साथ 2030 तक भारत के स्मार्टफोन आज के मोबाइल डिवाइस के मुकाबले काफी ज्यादा एडवांस होंगे, जिसकी बैटरी पावर भी आज के मुकाबले 2 गुना या 3 गुना होने वाली है। जिस तरीके से देश की टेक्नोलॉजी बदल रही है, उसमें भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान भी पीछे नहीं रहेगा। तेजी से बदल रहे भारत में इसरो भी काफी आधुनिक हो चुका होगा। इसरो अपने कई प्रोजेक्ट्स को तो पूरा कर ही चुका होगा, साथ ही साथ ऐसे कई एडवांस रॉकेट बना चुका होगा जो कि इसरो और अंतरिक्ष की दूरियां सिमट कर रख देगी। बढ़ती जनसंख्या, जिसे हर कोई गरीबी और बेरोजगारी का मुख्य कारण मानती है, और जिस रफ्तार से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, उस हिसाब से तो लगता है कि 2030 तक भारत में गरीबी का स्तर आसमान छू रहा होगा। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि देश में कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है जो गरीबों के लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 2030 तक वे जनता जो काफी गरीब है, उनमें से 80 से 90% जनता को मिडिल क्लास में शिफ्ट कर दिया जा सकता है, जिसका सीधा फायदा हमारे देश के इकोनॉमी को होने वाला है। उस समय भारत की पूरी आबादी में यही वे 80% मिडिल क्लास होंगे, जो भारत की जीडीपी में सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सब देश की जीडीपी की बात कर रहे हैं, तो यह भी जानना जरूरी है कि साल 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था कैसी होने वाली है। दोस्तों, IHS मार्केट की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि साल 2030 तक भारत जापान को पीछे छोड़कर एशिया की दूसरी सबसे बड़ी तथा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। हाल ही में भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। और जिस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोना के साथ बहुत सारी चुनौतियों के बावजूद तेजी से बढ़ रही है, हम यह कह सकते हैं कि साल 2030 तक हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं जिस तरीके से देश की जनसंख्या और टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उस तरीके से साल 2030 तक मोबाइल यूजर्स और इंटरनेट यूजर्स की संख्या 70 करोड़ से बढ़कर 120 करोड़ तक हो जाने वाली है। यानी कि भारत में ज्यादा से ज्यादा लोग डिजिटल दुनिया में प्रवेश कर चुके होंगे और इंटरनेट से अपने स्किल को डेवलप कर आत्मनिर्भर बन रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही मानव निर्मित चीजें भले ही हमारे लिए काफी फायदेमंद है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी पसंद आई, और उम्मीद है आपको यह वीडियो काफी पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।